के नेता, हमारे सबके किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार साथियों के संघर्ष की आवाज को बुलंद करने वाले साथी कॉमरेड निर्मल कुमार प्रजापत से निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज की इस धरने के 10वें दिन आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन और आम सभा के अध्यक्ष मंडल, मंच पे विराजमान बड़े भाई राजेश पूनिया, बलवान जी एमएलए इसलिए बने हैं कि उन्हें संघर्ष करने के लिए घर से जितनी छूट भाई राजेश दे सकते थे, मैं जब 2005 के अंदर, मुझे तारीख तो याद नहीं है, 5 या 6 में जब बलवान के साथ पहली बार इनके घर मलखेड़ा गए थे, तब मैंने ये महसूस किया था कि बलवान इतना समय इसलिए दे पा रहा है कि उसके साथ राजेश है, जिसने खेत और घर संभाल रखा था, एक गार्जियन की तरह आपने उस समय काम किया। आज बलवान विधानसभा का सत्र चल रहा है, आना था उनको, संभावना ये थी कि होली के पहले दिन शायद विधानसभा नहीं चलेगी, इसलिए वो सुबह रवाना होके तारानगर और वहां से भादरा चले जाएंगे, लेकिन विधानसभा का सत्र है इसलिए नहीं पहुंच पाए। वो विधानसभा का सत्र सबसे ज्यादा अटेंड करने वाला एमएलए भी शायद बलवान पूनिया ही होगा, वो इसलिए होगा कि उसके साथ राजेश है। अपन क्या चाहते हैं, अंपा चावा के एमएलए अपने घरे कान काज में बैठन आवे, अंपा चावा अपने दसोटन में, ब्याह में, छुचक में एमएलए अपने बूंदिया खान खातर आवे। अंपा कद चावा कि अंपरलो एमएलए अंपरले बीमे खातर, नहर खातर विधानसभा के मां बोले, तो जिकी चीज अंपा चावा बिसी चीज भादरा की जनता भी चाहे, पण थोड़ा फर्क है। बटे राजेश चले जा जब घणों से नाराजगी गुण माने, तो भाई राजेश ने जो हमारे बड़े भाई है, उन्होंने पूरे क्षेत्र को भी संभाल रखा है। गुरुजी राम शिवनाथ जी लांबा जी, रणजीत जी द्वारिया जी, आप हमेशा हमारे मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं और मेरा तो सौभाग्य रहा है, हालांकि चुनाव का ये विषय नहीं है, आज का मंच नहीं है, लेकिन आज हम जिस बात को लेके धरने पे बैठे हैं, जिन मुद्दों को लेके बैठे हैं, वो राजनीति से प्रभावित है। हम चाहकर भी उस एजेंडे को छोड़ नहीं सकते। गुरुजनों से जब पहली बार जब हम 12वीं क्लास में थे, गहलोत साहब की सरकार थी, स्कूलों में ना कंप्यूटर थे, ना बिजली थी, ना कंप्यूटर पढ़ाने वाले थे, सन 2000 में, लेकिन अनिवार्य रूप से कंप्यूटर शिक्षा लागू कर दी। 1200 रुपए प्रति विद्यार्थी फीस थी उस समय। वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कोई असर था? उस समय स्कूल के, हमारी जो सीनियर स्कूल है, उस स्कूल की दीवार के ऊपर गुरुजी हरदयाल जी भाषण दे रहे थे कि ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं सोचो जी अब ये पढ़ाई जारी रखनी है तो ये बूढ़ी पकड़ना पड़सी। उमराव का पिताजी आई गेलो घाल सका आगे पढ़ाई को नहीं, 1200 रुपया बढ़े को नहीं, नाम कटे को। उस दिन से लेकर आज तक गुरुजी हरदयाल जी, यादव राम जी, इनके सानिध्य में बीए, एलएलबी, एसएफआई से जुड़े, पढ़ने के लिए, संगठन में काम करने के लिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, 1500 रुपए होल टाइमर वेज, बी टाइम 1500 रुपया।
2, 3, 4, 5, 7 तक 1500 रुपया संगठन में काम करने खातर। ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं कि जो हमदर्द लोग हैं, जिनका चुनाव की बात करेगा, निर्मल आदमी बढ़िया क्यूकरी अनेबर एमएलए बनावा, जब एक बात और कह बोले यार कह तुझे कांग्रेस बीजेपी में हो नहीं तो अपने बन जा कोई सी में हो नहीं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। चांदड़ी बहु अजय नहीं करे, जब पहली शर्त रखी जाए कि मायका हूं न्यारो जा, अगर आज्ञाकारी पुत्र हो तो बिंग दिल के ऊपर किए गुजरे। ठीक भी रड़ती मिलती सी बात है कि तुझे कांग्रेस या बीजेपी में हो तो धरती फोड़ दे, पताल तोड़ दे, आ कर दे, बा कर दे। आप बताओ घड़ी से जानकारी को नहीं है, बारी पड़ी है ये बारी टिकट अभी गुरुजी का नहीं बोलने लगे कि आपने गड्डी है जिसकी खातर भी गुरुजी आज की पांति उड़ाई है। अंपा पानी टिकट पहुंचा जाओ, यही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मेरे जैसा कोई आदमी चुनाव लड़ने का विचार कर सकता है, और यही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक बीपीएल परिवार से जो ट्रिपल एम में वो पेमाराम राजस्थान की विधानसभा में पहुंच सकता है। दूसरे इतिहास नहीं है, दूसरे के पदियां चढ़ गए, कितनी दूर आप पंडोत्सव कर सका। मैं संगठन की बात करूंगा, संगठन की पिछले 1.5 महीने तक गांव-गांव में किसान सभा की कमेटियां बनाने का काम हम करके आए हैं। वो कमेटियां इसलिए नहीं बनाई है कि आपको किसी निर्मल या उमराव को या किसी दूसरे को एमएलए बना के विधानसभा में भेजना है। वो कमेटियां इसलिए बनाई है कि बहुत सारे मुद्दे जिनके ऊपर हम संघर्ष करते आए हैं उनको जीता है, बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं जिनके ऊपर संघर्ष करना है। मोदी 3 कृषि कानून ले गया, हालांकि आपने घनी सी भी फर्क कौन पड़ाई क्यों? आपा बिरानी है, हमारे यहां उत्पादन नहीं है, हमारे तारानगर में कृषि मंडी नहीं है। अब मंडी भी शुरू हो जाएगी, उत्पादन भी शुरू हो सी, खेती का तौर तरीका भी बदल गया। हर जगह फर्क पड़े न पड़े होगो, लेकिन आज कह रहा हूं इसी स्टेज के माध्यम से खतरा टला नहीं है, कानून वापस आएंगे। जमीनें बचाने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, पश्चिमी यूपी के किसानों ने लड़ करके ये खतरा टाल दिया। अगला खतरा अकेले उनसे नहीं टलेगा, कृषि कानून वापस आएंगे, नए रूप में आएंगे और मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के बात बैठेगी। जब देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, गांव के अंदर बहस होती थी, हमें भी कहते थे लोग, हम 12 महीने में 3.5 और 4 महीने तक शाजापुर बॉर्डर में रहे, वहां सड़कों में, तंबुओं में, सर्दी गर्मी आंधी बरसात में हम व्यक्तिगत रूप से उनके साथ रहे। लोग कहता मोदी मानने को नहीं, क्यों कि मोदी कभी मांगी को नहीं बढ़िया। बाद में मोदी नोटबंदी का टाइम जनता कूद के मर गई, मान्यो अंपा केका बजाई, अंपा बजाई कर रगड़ी क्या रणजीत जी मास्टर जी वंग 40,000 रुपया महीने का है, अरे घरे है जी का 10-15 लाख रुपया पड़ा है, ए मारी क्या आप लोग के बिगड़े। अंपा का बजाई का गजानन जी दुकान के रही बिगड़ी है, आप लोग के बिगड़ी है। यही आपने तो जन धनारा खाता खुलाया, और मोदी का नहीं की अगर विदेशों से काला धन आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए गट्टा पट ए मैसेज पे मैसेज जल्दी तो खाता खुलाया। नोटबंदी का खेल हमारे समझ में नहीं आया, जिनके समझ में आया उनकी एक नहीं सुनी गई। फिर जीएसटी ले गया है सारे देश का व्यापारी। अब व्यापारी तो क्या डब करने का तरीको है,
मैं शिवनाथ जी ने विश्वास दिलाऊं कि थे उरे लोगन जी को काम उड़ाए वे कर देगा, लेकिन अठेगा लोग जी का व्यापारी टाइप का है, देना रहा जी कहेंगे सुहान जो है वे व्यापारी टाइप का लोग है, और बाद में वैसे उरे की घोषणा कर भी दे तो बन आटू आ तो ढब भी करते हैं, इतो ही समान है। आऊ गुटर लगे आऊ होवे किशो के आज तड़ी में तो देखियो कोई आऊ गुटर लगे। धारा 370 हटाई, नागरिकता कानूनों में संशोधन लेके आए, सब कुछ किया, लोग लड़े, सड़कों पे आए, लेकिन मोदी मान्य को नहीं। मन कहता बोले के फायदो है, के फर्क पड़े है, क्यों दिल्ली तानी जावे 3000 रुपया 4000 रुपया वो डीजल बालो खोटी हो, घर का एक बार जाओ तो 10-10 दिन आओ को नहीं, घर का डीकता रहे। लेकिन इस मोदी को देश के किसानों के सामने झुकना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इसलिए झुकना पड़ा कि लगातार लोग संघर्ष के मैदान में डटे रहे तो हुकूमतों को झुकना पड़ा। मैं मुद्दे के ऊपर आ रहा हूं, अपने मांग पत्र के ऊपर। हमारी पहली मांग है कि गहलोत साहब ने, राहुल गांधी ने किसानों के कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, उसको लागू कीजिए। आपने कर्जा माफ नहीं किया, ये तो किया, लेकिन अंपरले इलाके में किसान ने इससे करो तुम रगड़ियो है जी के दांता दोनों पास हाथ जानता ही रगड़ियो बने अंत ही रगड़ियो। नौर बादरा, राजगढ़, चूरू, अठग अलावा जितना भी किसान है बंग तो एक पास ही सड़कों लगी, आपने लगे दोनों पास बंग एक पास ही लगे। केसीसी बरीत को नहीं डिफाल्टर हो गया, 7% लागना रो ब्याज जी को है वो 14% लागियो, यूं बेसी और क्यों हो। लेकिन आप पर रगड़ को एक तो लागियो ब्याज आरो और दूसरो लागियो कले मारो। कई वेली आ मेरे को आगे पास लोग दिखा गए कि मेरे को 18 रुपया रो बिम्बो को नहीं आयो गए, देखियो क्या वो भरिया गए। बोले ना मैं भाई जी फर्क आनी बोल दी, आपा तो टेम ना टेम भरा, अब बैंक आ रहे तो गाड़ी मानी कर दिया तो बात अलग है। मैं फिर पासबुक देखी को बरेड़ा को नहीं दिसंबर में, और बैंक आ रहा था शाना को नहीं कि 20 वर्ष 1 अप्रैल के बाद अगर मई जून जुलाई में अगर लेन देन हो गया तो आपको खरीद भी का प्रीमियम भी काटना पड़ेगा और रबी का भी काटना पड़ेगा। बैंक करता सोचन जी का बरेड़ा भी कोई काटना है, मैं क्यों बरेड़ा को नहीं करना भाई जी फर्क आया नहीं बंदे आपा तो मोतू को नहीं आन दे फर्क अपने पग है नहीं। वो कई बार लुगाया बताई करे नहीं, बोले वो फलानी को पग है जी को चक्रिय में टिक क्यों गए, थारो पग है वो राहुल गांधी अरे चक्रिय में टिक गयो और डिफाल्टर हो गया बड़ा। लांबा जी 20 जनवरी को हमारा एसडीएम कार्यालय पे धरना था। धरना इस बात का कि एक साथ 50 से ज्यादा किसानों की अकेली इस तहसील में एसडीएम कार्यालय से कुर्की और नीलामी निकल गई, फाइल रोका रोड़ा एक्ट में लग गई। हालांकि नहीं होने देते, कई बार संयोग ही बैठते हैं। 20 जनवरी 2020 में भी इसी तरीके से इसी तहसील के 60 किसानों की जमीन की नीलामी निकली थी, यहां होनी थी इस तहसील में। हमने चैलेंज के साथ कहा था उस समय के प्रशासन को, एक सिंगल किसान की जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे। आप चाहे पुलिस बुला लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, किसान की जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे। हमने नहीं होने दी। और जो बोली लगाने के लिए आए थे भाई तहसील माँ गेट में मुंह दे गए माँ के रोड़ो माच रही हो, की चीज को रोड़ो माच रही हो, तहसीलदार की गलपट्टी जालन तैयार हो गया। मैनेजर ने बुला रखा, जिका मैनेजर 3 बैंक का मैनेजर
मैं तो आज तो सो तो उठ चुके उरे तो पंथी आस के गए तो बोली लगाना रहा टेम श्री सरकिया तहसीलदार जी लिख दियो कि कोई बोली लगाने के लिए हाजिर नहीं हुआ उसके ही लाख हरी जमीन बोली में 50,000 रुपया मिल जाए का कोई हाजिर नहीं हुआ। उस समय कलेक्टर थे संदेश नायक, उन्होंने कहा कि आखिर इसका समाधान क्या है। बैंक चाहता है हमें पैसा मिले, आप कहते हो जमीन की नीलामी नहीं होने देंगे। हमने कहा जितनी छूट बैंक दे सकता है वन टाइम सेटलमेंट और समझौते में, आप बैंक से कहो कि सेटलमेंट में आओ, किसान को जितनी छूट दे सकते हो वो दो, किसान पैसा जमा करेगा और 5 केसीसी देनी पड़ेगी, 2 रुपया सैकड़ा चक के लेना पड़ेगा, घरे थोड़ी पड़ेगा किसान को। वन टाइम सेटलमेंट में हमारी किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने अब तक पिछले 2 साल में, हालांकि कोरोना का दौर आ गया, 1342 किसानों के डिफाल्टर खाते जिनकी कुर्की और नीलामी निकलने की स्थिति थी, उनको समझौते में निपटाया। समझौते में कैसे? 14 लाख वाला 8 में, 16 लाख वाला 9 में, 10 वाला 6 में, 5.5 में। अंपा के दिखा ऐसा कह लो 2 लाख रुपया माफ करेगा, घूट जागा ही चकराऊंगा। जो लोग आए उस सेटलमेंट में वो अपनी मूल रकम का वो 5 लाख तक भी, 6 लाख तक भी, 10 लाख रुपए तक का भी छूट का लाभ लेकर के केसीसी जमा करा गए और वापस केसीसी ले ली। यार ओजू जी में एक बार 2 लाख रुपया माफी आवेगी, मैं तो जिद भरूंगा, तो 14 हो रहे अभी तो 12 रह गया, फेरी भरेगो क्यों करे श्वास किया बैठ सी। तो किसानों को समझाने की जरूरत है। जिक्र गए कर्जों पर कर फिर जाए नहीं, वो काम करना बंद कर दे बिंग करने जाके बताने की जरूरत है। एसबीआई बैंक ने ब्याज लगाया 7% वाला 14%। हमारे पास कोई विद्या जी की हवा पकड़ में आई तो मैं लोगों ने कहा अगर एसबीआई बैंक की पासबुक लाओ 2014 में ब्याज बेसी लाई रे बिना कम कराओ पाछो कराओ, लोग पासबुक कौन दिखा। मैं बताया मुझे पासबुक क्यों कौन दिखा है, बोले छोरो बिहाना रो रही है क्यों लिखा दे पासबुक के बेरोबर से नहीं गए कर्जो बैंक कितना मांगे। मैं कह रहा मैं फलाना गम में एक आदमी का 1.25 लाख रुपया ब्याज बैंक जी को 4 साल में बेसी ले लियो, वो पाछो कराए हुए थे, पासबुक लाओ करी मत। फिर मेरे रिश्तेदार तो उमराव ने दिखाया पासबुक, उमराव और रिश्तेदार मन ने दिखाया, क्योंकि रिश्ता तो आप अभी जात में ही होना है नहीं। सोने रास्ता आ जाओ ए शंका कार्ड जो बेरो पड़नो है आवटे कोहरे नहीं गए इसी दिन। तो जिनके एनपी अकाउंट है जो डिफॉल्टर चल रहे हैं, 12 तारीख में लोकनाथ जी विक्रम सोनी और मेरे किसान सभा के बहुत सारे साथी थे, 60 पर कंसल्ट आया, 60 सागी में। हालांकि अभी एक दिक्कत आ रही है, बैंक के बुला के बुला ले, बोले वो तो खातो तो खराब है, तो आधार कार्ड ले गया, आधार कार्ड ना दिए खातो सही हो जाता है। पिसाओं स्वाद जतानी नहीं हुआ इतो कभी कोई जागे कि मोदी राहुल गांधी गहलोत साहब कोई कर्जो माफ करे जब आधार कार्ड मंगावे, आधार कार्ड ये वास्ते मंगावे कि मरने तो तू नहीं बैठो, मारो तो डिफॉल्टर हो ही जो तू, मैं तेरी सिविल इसी खराब कर देंगा, तने लोन को मिले मोबाइल पर ही। खाता सही कराने से पहले आधार कार्ड मत दे देना, और जिनके खराब है केसीसी के अकाउंट उनकी लिस्ट बनाओ, लोक अदालत में उनको लेके आओ, जितना दबाव उनके ऊपर दिया जाएगा करेंगे, ठीक करेंगे। और जिनकी फाइलें रोड़ा एक्ट में लगी हुई, गणपत जी अरे भाई को क्या नाम है, बीओबी बैंक में है जय सिंह जी इसरा, फाइल लगा दी
एसडीएम कोर्ट में। मैं गया कि वो खातो सही कराई है बैंक में, बैंक आ रहे पैसा आ गया, खातो सही हो गयो, वो क्यों जोड़ करे भी। जय सिंह जी आप वो लेन देन सही करना शुरू कर दियो, 2 दिन में आ गया। ये गैलरी 20 जनवरी में जय सिंह जी को नोटिस आया, बोले तेरी जमीन फलाने दिन नीलाम कराऊंगा। तब मेरे को ना भाज गया, बोले मेरे तो 2 बीमा हो रहा गया है जी को ऋण ले रहा क्या बीता तो बीमो आ गया 10,000 रुपये की का ले रहा क्या 2 साल का क्लेम मिला दिया तो ऊपर चढ़ जाए तिरिया मिरिया हो रही है मेरे को, मेरी नीलाम कुकर हो रही है। मैं पूछो भी जय सिंह तो रिकिया काटी, बोले जय सिंह बैंक में तो सट लियो वो पर मारो 2% कमीशन बढ़ाओ वो कौन दियो, मतलब सड़ू सट्टे भैंस काटांगा। एसडीएम कार्यालय को 2% कमीशन बढ़ाओ। हमने कहा कलेक्टर साहब को, अच्छे आदमी है सुनते हैं, हमने कहा कलेक्टर साहब को 2% कितो हुए थारो मारे उरे जी का है जितनी डिमांड राशि है नहीं बैंक का नहीं कि मैं ब्याज मूल ब्याज को ब्याज पेनल्टी करके इतना रुपया हुआ बांगो 2%। कलेक्टर साहब बोले ना जितने में थे सल्टिया होगी भाई चाहे 10 लाख मांगे थे 2 में सल्टिया हो तो 2 को ही 2% देना है। इस तरीके के सारे किसानों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी हमने जो ग्राम कमेटी गांव में बनाई है उनकी है। बहुत सारे किसान जिनका पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ, जिनका प्रीमियम नहीं कटा, वो सारे इश्यू हैं। बिना सगे सगे एक मोटो रोड़ो और मैं पहले भी कहूं आपा 7 तारीख ने धरनो दिया, मैं गांव में फोन कर लोग चंगोई में अपनी जी की ग्राम कमेटी का अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष जी का है बाने में फोन कर मिखाड़ा में फोन कर, अब नाम तो याद को नहीं कौन सो बेली मैं भी कुछ और गांव में घर परिवार में सब ठीक है, आप कुछ बात करें फोन पर। बोले हाँ एकदम बढ़िया है भाई जी के थे सुनाओ, वो ठीक है यार हमने मीटिंग अभी वास्ते गांव में और ठीक है नहीं सब, बोले एकदम बढ़िया आज के दिन अगर चंगोई मिखाड़ा में बढ़िया है तो घटिया है ही बन। अब तो गांव उठन तैयार हो रही है, नोटिस आ रहा हाईकोर्ट का कदे जोड़े में बस रहा हो उठो थाने सायो बना अब तो गांव गोचर में नोटिस आ रहा है कि थाने सायो बना। पिछले 1 सप्ताह में दैनिक भास्कर में 2 खबरें आई है फसल बीमा को लेकर, वो दोनों सही है। 2 दिन पहले जो आई थी कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के ऊपर आपत्ति है, हालांकि मुझे जब बीमा अखबार वालों ने पूछा मेरा यही जवाब था कि बीमा कंपनियां हर बार किसी न किसी तरीके से बहानेबाजी करती रहती है। अंपा गड्ढा के बैठा चुरू की कलेक्ट्री आगे बैठा बैठ की आपकी दलील पेश करे बांगा पर खच्चा उड़ाता है आज तक आप लोग को ही कहो। लेकिन एमएलए साहब है वह ओली समझ गया, बुढ़ानिया जी हैं वह ओली समझ गया यार, बोलिया कि मैं ओनी बीमो से नहीं मिला अंग कहानी बन बच्चियों ऐनी ग्रह किसानों ने बेकावे बरगलावे किसानों ने। मेरे एमएलए बढ़िया बाद में इतना 100 करोड़ रुपया मेरे विधानसभा क्षेत्र में मिल गया, बड़ी सारी काल सहयोग हूं। मैं अखबार भी कौन पढ़ पाया, मैं सुबह जल्दी निकल गया, 2 दिन बहुत व्यस्त कार्यक्रम हो। मैंने मेरा बेली दोस्त जी का है बाप फोन पर बतायो शिमले गांव से आयडा है, नानदास जी आयडा है, हमने गजानंद जी आयडा है, क्यों थे तारानगर विधानसभा क्षेत्र में कोनिया हो गए बुढ़ानिया जी ने बोटा बन दिया
800 करोड़ रुपया वो गणित बताया, वह इतना दिराजिया कितना बनती आया। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में बिल्लू बासरामपुरा आता है, वहां के हमारे साथी आए हुए हैं। यहां बरदान सर आता है, जैसी सर आता है, भावड़ा आता है, रायपुरा आता है। क्यों भाई बुढ़ानिया जी दिरावे से 5,000 बात किया, इतनी बड़ी पंचायत बैठी है, बात करो, बतलानी पड़सी बात है। संगठन बनाना पड़सी, गांव में बैठ के कमेटी बनानी पड़सी। आज होली में एक दिन पहले था बुलाना, मतलब वो बनिएगा गाड़ी दिखानी। बुलाना मतलब वो है कि 15 तारीख को क्रॉप कटिंग शुरू हो रही है। अब वर्तमान में अपने इलाके में आपने चीना की शाख है, गेहूं किसी का है, सरसों किसी का है, तारो मेरो किशोक है, भाई रिपोर्ट अब बननी शुरू हो रही है। बा रिपोर्ट क्यों कर बनानी है, बा बतान खतर बुलाए। जिका कह नहीं कि मैं हूं, चिंता ना करो, वैसा भी कह गया है। आए हुए सवाल के कोई लोग चुनाव चल रहे थे, बोला कि पूरा बुलडोजर आओगे तो मेरी छाती क्या राठ करनी सरे को। बुलडोजर आयो साहब, बुलडोजर करो साय में बात छाती पाई नहीं। बुलडोजर आयो तारानगर, तारानगर में बात छाती कौन पाई। बुलडोजर गयो चूरू, दिन चूरू में ही कौन पाई। बुलडोजर गयो जयपुर, जब लांबा जी बता नहीं कोई गाड़ी मानी कर रखी, गणराज राज ने बचाने खातर दिल्ली में बुला रखा अशोक गहलोत साहब ने और एमएलए बस छाती गई दिल्ली। अरे बुलडोजर में तो तेल हो बोली तो बोसी तो साय आयो पाछो 284 गाँव ने तेज कर दो। आई बुढ़ानिया जी एमएलए जो कह रहे क्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह हम नहीं कर रहे, गुमराह आप कर रहे हो। आप अगर कुछ कर नहीं सकते तो प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हम लड़ लेंगे। जब आप इस इलाके के एमएलए नहीं थे, हम तब भी लड़ते थे। जब आपसे पहले कोई और एमएलए थे, उससे पहले कोई और एमएलए थे, यह अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन आपकी सरकार के खिलाफ भी, वसुंधरा जी की सरकार के खिलाफ भी लड़ने वाले लोगों को फसल बीमा क्लेम दिलाने का काम करते आ रहे हैं। घणो बदल ना सक लियो, मैं भी भादरा रंग के गए हूं, पंक्ति थोड़ी गलत होगी। दो भाई यार ब्याह की जीत बैठी को नहीं, परिवार बटे को नहीं, मोहल्ले में परिवार में भाई भाई न्यारा हुए, खेत बंटावे, आपस में धन बंटावे, पशुओं की पंक्ति करे, बन देखिए बने जीमा बोले 13 होश में तो बोल तो बटावा क्या आपने ने, एक तो है भैंस, एक है रिजाई, एक है वो मकान सी का 2 सागे नावड़ा बन पूरा सा। बोल ना न्यारा होशियार पंती कराना, वो शाणो वो बोले ठीक है भाई यहाँ करे, भैंस को आगो तो तू ले ले और पक्षों मैं ले लू, मैंने गोबर तो देख गिरना पड़े, वो पर छोटे भाई नहीं इतनी तो मैंने सोचनी पड़ेगी, छोटी को गोबर थोड़ी गिर पड़ेगी। बोले कोई रिजावड़ी क्यों करा, वो रिजावड़ी की यहाँ करनी है कि दिन में तो तू ओढ़ लेगी और रात में मैं ओढ़ लू। पंती आवना इसी होड़ी है, गहरड़ो पासो तो रह गयो भैंस को बुढ़ानिया जी के नाग लो है मेरे कन्ने तो दांग मारना शुरू कर दियो। अपन कहीं मिले वो तो अब कड़ा पंती फोरनी है, मोटा मोटी बात ही है, फोरनी है एक बन है, आगलो पासो पकड़ाओ। फौजी की मोटा मोटी नौकरी हो 15 साल की, 15 साल नौकरी करने के बाद फौजी बहुत अनुशासित आदमी हो। रामजीलाल जी गया बैठे
बहुत अनुशासित आदमी हो। रिटायरमेंट आने के बाद में यहाँ बोले कि खेती करांगा, यहाँ बहुत सारा प्लान हुए बने, खेती करांगा, भैंस ले आऊंगा, सोनी गा ले आऊंगा, यहाँ करके गा लिया है। तो दिन के लग गया, दिन सुक्का के टेम सुक्को, गिल्ले के टेम गिल्लो, हरे के टेम हरियो, खाद करनी, हाथ फेरनो, सारो काम। शाम में बाल्टी लेके बैठे आज गा के कोई खुंटो कौन से नहीं की बार पहली पोत आवाज वो कौन से जो बना कूद की पड़ोसी पूछो फल साहब क्या हुआ? बोले यार सुबह से लेके अब तक तो ठीक था, हरे की जगह हरा, चारे की जगह चारा, सूखे की जगह सूखा, और जब हमारी बारी आई तो लाता लड़िया। गाँव में जाओ, ब्याह शादी में जाओ, कान जाओ, मीटिंग में जाओ, देखता ही क्या यार आदमी तो बढ़िया है, काम बढ़िया, कहीं का पार्टी बढ़िया, इतना जना लिस्ट बना लेनी का आदमी बढ़िया है, काम बढ़िया है, पार्टी बढ़िया है, 1.5 लाख बैठे, 1.5 लाख जोड़ लगाए होंगे। और मैं तो मेरे साथ ये लगे वो सगड़ा मेरा काटना ही छोड़ दो। ये तो ऐसी का कह नहीं के आदमी बढ़िया, पार्टी बढ़िया, काम बढ़िया, बांगे गोरगाई कर गेर चित घेर लो अपने 1.5 लाख बैठे से। मदास गांव में हम जब ग्राम कमेटी बनाने के लिए गए थे, उस दिन हम 7 गांव में गए, पूरे दिन बरसात हुई थी। तो जिस तरीके से ग्राम कमेटी हमारी बननी चाहिए थी उस तरीके से बनी नहीं। रतनलाल जोशी हमारा कार्यकर्ता है, हम उसके घर पे गए, उसको मेंबरशिप बुक दी। मैं उस ग्राम कमेटियों की जब कंप्यूटर में लिस्ट बनवा रहा था तब मेरे स्टेनो ने कहा, बोले भाई जी का मैं थारा के एक ही आदमी है ना, आदमी तो बहुत है, लेकिन हम इस एक आदमी को परख रहे हैं। रतनलाल को जिम्मेदारी दी, दूसरा कोई आदमी नहीं था। आ जाते अगर बरसात नहीं होती, सियाड़े की बरसात हो रही हो थोड़ी घरों बारे नीचे टाइम पाड़ो चढ़ है। रतनलाल को जिम्मेदारी दी, वो मेंबरशिप लेके आया, बड़ा निराश था। बोले भाई जी मार लगा में तो सही है था मेरे, मार लगा तो तहसील भी नहीं। कई ज्यादा क्षण का भारत में तो राजस्थान में चूरू में तारानगर मार लो गांव न्यारा ही है गए। हाँ सगड़ा गाई जितरी है, बोले मार लो गांव तो जम्मा ही न्यारो ही है गए, निहाल करे ही को नहीं गए। यार मैं तो आई थी मेंबरशिप बना लिया, इतना ही बढ़िया। मैं जब आया लेट हो गया था, लेकिन मदास के लोग भी आए हैं। मैंने रतनलाल को ये कहा था कि तू खड़ा रहना, अगर तू खड़ा रहेगा तो तेरे साथ 10 जुड़ जाएंगे, तू ही नहीं रहेगा तो रतनलाल मान तो अगली बार रतनलाल और देखना पड़े। आज रतनलाल भी आया है, रतनलाल के साथ लोग भी आए हैं, और रतनलाल अपने गांव की तरफ से अखिल भारतीय किसान सभा के लिए सहयोग भी लेके आया है। मेरे साथी जब बैठते हैं तब चर्चा करते हैं कि बोले बनीर तो उग चुको मुखिया, बोले पहली बार की बात है वो थनकियां लगे, बोले बनीर पहली जोर की अब की कम सेट है। साथियों मुझे अच्छी तरह याद है जब कोऑपरेटिव बैंक के 3100 लोग बकाया रह गए थे और ये कह के छोड़ दिया था कि डबल बीमा नहीं मिलता। वो एक अलग बात है कि डबल लोगों को मिल चुका था, वो अलग बात है कि डबल के नाम पर बहुत सारे लोग जिन्हें सिंगल भी नहीं मिला वो भी रह गए थे। उस आंदोलन में सबसे ज्यादा अगुवाई बढ़ चढ़ करके संख्या के रूप में, संसाधन के रूप में और पैसे के रूप में बनीन गांव से आई थी। 100 गांव दिल्ली जीप चढ़ा करता
बनेन गांव की जीप 15-15 गांव में डेली घूम के आया करती। कै दिन बनेन गए एक ली पदियां चढ़िया रोगा थकसी। फिर बनेन में कोई कमजोरी नहीं है। बनेन ने जो काम किया वो काम आप बंटा नहीं पाए। आज भी तैयार है सबसे ज्यादा बनेन से। उम्मीद ज्यादा हो गई उनसे, काम को बंटाओ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग जो आज यहाँ पे संघर्ष के मैदान में आए हैं इनका काम होगा, तो मेरो घरे बैठे कोई हो जागो सेना बड़ा दुश्मन बे लोग है ऐसी के दिन थक जाएगा, 20 दिन बंग काम सर जाएगा और थारा सर जाएगा। इसलिए संगठन को बढ़ाओ, संगठन में नए लोग जोड़ो। अकेले चिन्नाराम, पूर्णाराम, दाताराम इनकी जिम्मेदारी नहीं है। जिके दिन है सोच गया नहीं कि थारा होगा तो मारे ही आ जाओगे। 20 दिन सिट्टी पिट्टी गुम है खेतार नगर हूं, रतनगढ़, सुजानगढ़, विद्यासर बढ़ जाओगा। हमारे एमपी साहब कहते हैं कि बीमा हम दिलवाते हैं, बीमा दिलवाने का काम हम कर रहे हैं। क्या गलत कर दिया आपके साथ विद्यासर के लोगों ने, सुजानगढ़ के लोगों ने, रतनगढ़, सरदारसर के लोगों ने, और थारले गांव कालरी क्यों टाल रखे हैं? नहीं एमपी साहब दिरावे से गांव को काका ताऊंगा जिका खेत है वो तो कालरी में बंद दिरानो चाहिए। कालरी गांव राजगढ़ तहसील में, बाकी जो सुनील ने पूछ ली हो कि ये सच्चाई विद्यासर बना रखे कालरी का विद्यासर में बीमो आसिर कालरी में आसिर बेलिया में भी उड़ी सचगी बोले कालरी में तो एमपी साहब गिरावे ही है। अलग ही नहीं होना चाहिए। हमें किसान में भेद नहीं करना चाहिए। साथियों, इस मांग पत्र के ऊपर हम पर एक कार्यक्रम ले रखो कि सड़कों को निर्माण शुरू करो जिसकी टूटी फूटी पड़ी है। कई ने तो अब बनेन में आके दिया कि थाना आड़ो है 10 दिन धरनो चाले, रोज दिन आड़ो है 10 दिन से सड़क पर आ जाए कड़तू में दर्द आ जाए मोटियार जो आने के नया आ जाए तो बताओ बनेनू लेके तारनगर। और कल के बाद हमारे एमपी साहब, हमारे एमएलए साहब और इनके कार्यकर्ता वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो साहब मार ले पास करा दी, 3 बार पास हो गया अभी पहले, और अब बकाड़े जी की पास हुई है। एमपी साहब कराई है, एमएलए साहब कराई है। तारानगर तहसील को पहलो लूट केंद्र ई रोड पर लागेगो। क्या है लूट के अंदर? वो गाड़ी का आगे गद दणसी आगे पड़ जा, फिर वो मैसेज आ जाने के जेब कटा ली जब वो इया हो जा, वो लागेगो ऊपर। इस आदेश के ऊपर जिसके साइन है वो चीफ इंजीनियर के नहीं है, वो चीफ इंजीनियर पीपीपी के हैं। और पीपीपी को के मतलब है निजीकरण में। 3 बार बजट में प्रावधान करके फेसबुक पे वाहवाही लूट चुके हैं, और अब जब पास हुई है तो वो पीपीपी मोड पे हुई है। बजाओ जोर से ताली एमपी साहब और एमएलए साहब के लिए। जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। गुमराह हम नहीं कर रहे, जिन लोगों को, जो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं उनको समझने की जरूरत है। जो लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, मेरे मोहल्ले में मेरे 2 बेली लड़ मरे आई थी, संयोग में गाड़ी ले गया। एक बेली फेसबुक पर लाइव आ रही हो मोहल्ले में, हमारे मालो जी को मोहल्लो पे में सारे पुरानो 7 नंबर वार्ड है बेटा, पानी निकासी की तकड़ी समस्या है। ताजा मैं ओढ़ो वो लाइव आ गया कह देखो हालत है घरों 12 को नहीं सरस का जनप्रतिनिधि के कर रहे हैं, प्रशासन के कर रहे हैं। वो चाल तो वो बोलो कि निर्मल भाई जी एक ही आदमी है जी का जनता खातर बोल रहे, मैं बाने धन्यवाद दूं।
आज जनता है जी की बाहू सहयोग को नहीं करे आर बार त्यार जो हमारे वो क्लास बाटी है वो कोई कटिंग बनाओ एक जने की सैलून की दुकान है वो छोड़ के कैंची बाज के भी गयो बोले फोन कर कह रहा पाओ आज के पोस्ट है नहीं आज डिलीट कर तू अभी बोले क्यों बोल तू निर्मल भाई जी की बढ़ाई करे बोले तू बढ़ाई करे नहीं गलत बात है के तेरे मुंह से मैं निर्मल भाई जी बढ़ाई कौन सुनना चाहवा कितने मैं पूछियो बड़े पानी देखने निकासी की व्यवस्था है जिका भाई जी वो क्लास मेरे साथ लड़े है वो केवा की क्लास है बोले भाई जी फेसबुक पर लाइव आगे थारी बढ़ाई करे इन्हें मुंह से थारी बढ़ाई शोभा कौन दे वो तो जितनी काट करे वो नहीं अपनी बीतो ही फायदो है बुढ़ानिया साहब के एमपी साहब के थारा गुणगान तो करे थारो नाम तो लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश के अंदर यह कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून जो किसान की जमीन और किसानी छीनना चाहते हैं वो केंद्र की सरकार वापस नहीं लेगी हम केंद्र सरकार के एमपी एमएलए और उनके मंत्रियों को वो जहां भी जाएंगे वहां उनके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे काले झंडे दिखाएंगे आपने उरे की एक बाण थोड़ी सी अलग टाइप की गलड़ी है चिन्नाराम जी कही करे लील की और बीड़ है मैं इधर कुछ लील की और बीड़ की है बोले मारे बनड़े पंडरेऊ जोथड़ा शोपरो फरने आमने भूमि आरा गांव बिरमीर बे सारा बटे कोई सुनो डांगर हो नहीं खेती के टेम जे आके गए लील की और बीड़ मंगा दिया के 20 साहब परलो सोदो लील की और बीड़ है राठौर साहब ने जो बिम्मो दिराणो हो जो तारानगर आगे मीटिंग करे के मैं बिम्मो मैं दिरासा तारने में बिम्मो एमपी साहब पहले ने वर्तमान आ रहा है बिम्मो दिराणो हो जो 8 आगे मीटिंग करे के पूरे बिम्मो में दिरासा तो संयोग वो बिन्ने तो आवाम चले एमपी एमएलए जी का सत्ता पक्ष गायब आने गामा में ना घुसन के बारे काला झंडा दिखाओ अरे इनने बे आ गया भीमो दिरान ने जो मैं उरे काला झंडा दिखाता उरे तो लोहे सी सारे सी लाग गया जो राठौड़ साहब उरे नाम लियो कि निर्मल जी उमराव जी बाकी तो बस हुआ जी बताओ के कहो वहां कि आंदोलन करने का पैटर्न अकेले आपका नहीं है हम भी कर सकते हैं कई वेली बोले कि भाई जी के आप नाम लेके कहो कि थे आंदोलन को निकर्ष को इनको खंडन करो बोले नाम इतने बड़े लोगों के मुंह पर आप पड़ियो कट्ठे बे नाम लेगा जल्दी तो जिक्र सा लेगो जल्दी वहां बराबरिया बनसिया जल्दी वहां बराबरिया बनसिया जल्दी लोग अधिक सी कब कड़ा पर लो आगे टक्कर में लगाओ सर आ टक्करी तो फोड़ा गल है 4 साल 363 दिन 62 दिन आज जनता मेरी सगे रे किसान सभा सगी रे लास्ट 3 दिन जी की है नहीं 5 साल में 4 साल 362 दिन विषय घेर विषय में लास्ट 3 दिन रहे निजना रहे काम पर लो टक्कर में बनी फलानी सीचे को और कोई रोली बनी थी है इसलिए जैसे जैसे संघर्ष बढ़ेगा जैसे जैसे संगठन बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की समझ बढ़ेगी तो राजनीतिक चेतना बढ़ेगी राजनीतिक चेतना बढ़ेगी तो राजनीति में बदलाव होगा राजनीति में बदलाव होगा तो हमारे मुद्दों के ऊपर संघर्ष है वो तेज होगा जिस तरीके से कामरेड भगवान पूनिया ने भादरा में किया है अपने खिलाफ मोटा मोटी 3-4 बात है कहने खातर एक तो संगति सहयोग मार्गदर्शन ईश्वर रहे हो कि कोई आ को निकेश के एक आदमी गलत है कोई जानबूझ के कहे तो बिन छूट भी है लाइसेंस है वो गलत नहीं कहे को 5 आदमी हम बैठ गए वो गलत कह दो 4 अच्छो क्यों कर बता होगा बिन छूट है वो मैंने गलत कहे ताकि 4 जना फिर भी पर बहस करे एक अपने बीच में आ है कि आ पार्टी ठीक को नहीं पार्टी की जो बात चलेगी विचार आएंगे
और विचारानी जब बात चलेगी तो अंधविश्वास, पाखंड और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात चलेगी। और जब पाखंड, अंधविश्वास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात चलेगी जब चेतना को विकास हो सकता। एक बात चले काम पर लो टक्कर में कोनी, एक बात आ चले कि जे एक लो जीत जाओ तो क्या कर दे हो, तो सारे भादरा अभी का देख लीजिए। और दोनों गुरुजन सम्माननीय गुरुजन है, बलवान के लिए भी और मेरे लिए भी। तीनों गुरुजन जो भादरा से चल के आए, तीनों गुरुजनों ने कहा 14 बिरानी गांव भादरा का मुद्दा था, 14 नौर के थे, 2 हमारे थे। उसमें सावा का रकबा भी है, धीरवास बड़ा का भी है, रांगड़ी और काड़वास पूरी तरह टले हुए थे, उसमें लुडनिया का भी है। लेकिन अम्परलन जे बेरो पड़ जाएगा बलवान 14 बिरानी गांव में जुड़ा सीरपी में गलती हुए 2 अम्परला भी जुड़े, तो पहले दिन फेसबुक पर लाग गया कि कौन लाग गया। इनका संघर्ष आपके यहां भी काम आ रहा है। भादरा के 14 बिरानी गांव जब कमांड होंगे तो तारानगर के इस तहसील के क्षेत्र के सावा, धीरवास बड़ा, रंगेड़ी, काड़वास और लुडनिया मारे कोर्ट में प्रोग्राम हो, जो कोर्ट खोल दियो, फाइल 1000 ऊपर होगी है दादा। बडोड़ो ब्याई जागो तो छोटी वो नंबर आ जागो, बडोड़ो जितने कुमारो रहेगो इतने छोटी वो नंबर को है नहीं। तो आनंद सिंहपुरा की जमीनें आएगी, कितना आएगा वो इंजीनियर बताएंगे। क्यों कि अपने गामा में आके पे चले बोले कि वो फलाण पे इनने चले, एक तो रोड़ो, एक तो बनीन में चले, बोले डूंगर सिंहपुरा महेंद्र ने 3 किलोमीटर आथुन सरकार एक चले बनड़े में, बोले पंडरेव वाला होशियार पुग्या जिको नहर जी की है 1 किलोमीटर पंडरेव का नहीं सरकार दी। बूढ़िया की कहडू है, बूढ़िया वो कहडू है कि पानी जागो निवाण सिर, और पानी को मामलो है इंजीनियर लेवल काटेगा और बी लेवल के अनुसार जठाकर नहर जागी बटकरी जागी। निर्मल और बुढ़ानिया जी MP साहब रसो गहलोत जी अगर चाहे तो बदलाव तो नहीं हो सकता। जिका जमीन का लेवल को सर्वे करना है बागी मुराद इतना दूर का लोग हुआ बे 8 रिश्तेदारियां को नहीं हो पाएंगी, चुपचाप सर्वे करके जाए बे चांक दे तो निवाण और रस्तो इन करे। तो पानी और रेल निवाण से मतलब लेवल से चाले, ऊंचाण नीचाण में सो उत्सुक हो जाए फिर। इसलिए इन तमाम मुद्दों के ऊपर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा भादरा तहसील के उन लोगों का जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि उपहार स्वरूप ताकि आदमी ज्यादा भागीदौड़ी कर सके। जब उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा तब मैंने उनको यही कहा था कि मुझे आज के दिन गाड़ी की जरूरत नहीं है। 2013 विधानसभा चुनाव आयो, 2012 में अपनी करेड़ी लठगड़ागड़ बेलिया में जसगी कंपाई चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने खातर गाड़ी चाहिए। मैं जी आपरली पुरानी बा बोलेरो है 411 2013 की अगस्त में खरीदी, 14,600 रुपया की 62 किस्त बनी। और जिका विरोधी लोग आने जिका ने और कोई प्रचार है ही को नहीं बोलोगे हाँ हल्लो मैं कहा नहीं वो चंदो ही बात है तरीके गाड़ी लिए हो गए। कई तो बोले आप बोले बीमा कंपनी आ रहा जे कोई दे गया है दाम है और एक तो घरे कोठी बना दी हर एक गाड़ी लिया है पूछे कोठी कटे बनाई बोले ढाणी कुमारान में बना दी। गणकरा का जिक्र है कि निर्मल को गांव ढाणी कुमारान, अब ढाणी कुमारान कोई जा को नहीं कोठी बैठे कोई देखे को नहीं। फिर बोले गाड़ी ले लिया बंगी ले कार्यकर्ता ने जिकान वास्तविकता को पता हो बंगी थोड़ी रीस हो मैं बोले यार वो फलाणो फलाणो यहाँ करो वो तो बिनिया पूछ रही भी आपके गाड़ी है
बैठने कौन सी बीमा कंपनी और पैसा देगी और कौन बिन चंदो बात क्यों कर ले होगा गाड़ी अगर चंदे से इतना कोई कमजोर भी को नहीं आता 300 दिन अगर कोर्ट में बैठूं तो ये जनता की जेब वो लाख रुपया महीने का कटाने की हिम्मत रख लेकिन 300 दिन कोर्ट में बैठना मतलब वो है कि फिर वो सो चक्री कौन चढ़े। जिन साथियों के सामने ये प्रस्ताव आया मैंने उनको यही कहा था आप गाड़ी दे रहे हो मान सम्मान कर रहे हो सहयोग कर रहे हो मैं हृदय से आपका स्वीकार कर रहा हूं लेकिन मेरे किस तरह संकट ना छोड़ रही हो मेरे कोई थोड़ी बड़ी पुरानी उधारी है नींद तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि हम इस तरीके से बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होने देंगे मुझे पूरा भरोसा है। भाई राजेश आज हमारे बीच में पहुंचे हैं गुरुजी शिवनाथ जी द्वारिया जी और विजयपाल जी हमारे बीच में भादरा से पहुंचे हैं। हमारे और भी साथी आज हमारे बीच में पहुंचे हौसला अफजाई करने के लिए। साथियों आज आपको बुलाने का जो खास मकसद था वो मकसद ये था कि कल हमने हमारे साथी उमराव सिंह को जयपुर भेजा था क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने के लिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि अखबार झूठे हैं ये लोग झूठे हैं ये धरना झूठा है उनके अफसर ने जयपुर में इनको कहा है कि जब तक बीमा कंपनी की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है ऐतराज का तब तक हम आपको नकल नहीं दे सकते क्रॉप कटिंग की। इसका मतलब यह है कि लड़ना पड़ेगा संघर्ष को तेज करना पड़ेगा। उनका ऐतराज नया नहीं है उनका ऐतराज वैसा ही है। जब हम चूरू कलेक्ट्री में बैठे थे तब वहां पर बीमा कंपनी के अधिकारी ने जब दिसंबर में हमारा प्रीमियम कटा जनवरी के अंदर ये कहा कि साहब बीमा होगी 400 हेक्टेयर की जमीन है 400 हेक्टेयर और बुआई है 100 हेक्टेयर किसकी चने की तो क्या करोगे बोले 300 हेक्टेयर प्रीमियम पास हो जाएगा वो देव शुरू कठू करोगा बोल तारना ना विद्या शुरू कराना प्रीमियम पास हो देना किसान का 350 रुपए बीमा कंपनी के पास और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का 6,500 रुपए। जब विदासर से रतनगढ़ से सुजानगढ़ से सरदार से चूरू से वापस दोगे तो तारानगर वालों को प्रीमियम वापस लेने से कोई एतराज नहीं है। फिर सोचोगे चूरू निमड़ थोड़ी जाओ फिर हम बिन करो लेंगा थोड़ी सरे बिन बीकानेर फिर जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर बाने कहना कि हमारे प्रीमियम कटे को प्रीमियम माने 500 मिले थे थोड़ा सा मैदान मंडो बीमो मिले नहीं मिले लेकिन कट्टेड़ो प्रीमियम जरूर 500 मिल तो बीमा कंपनी और कही कौन खेला तो मैं कहो भैया जी कहने मीठा खाने की बाण पड़गी बिन खारा भी खाना पड़ेगा फुलिया फुलिया चीड़ा चुगेगो भी एक दो कांकरो भी झाड़ नीचे आसी घेगरी खावा लट हो रही है खाता रहा फिर हो रहा है मुंह में पत्थर दनी सी हो जाएगी। एसडीएम साहिबा अगर यहाँ आती है तो मोस्ट वेलकम सह सम्मान स्टेज पे पधारे स्वागत है। साथियों मोटा मोटी सारी बात हो गई। हमारी तहसील कमेटी ने जो फैसला लिया क्योंकि जिस मसले पे वार्ता है उसके ऊपर हमारी एसडीएम साहिबा हमारे तहसीलदार जी हमारे लोकल प्रशासन वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अम्पा जी को पाणो मान रखे है वो तो गहलोत साहब और मोदी साहब संग मान रखे अन्य के हाथ में भी लेकिन ये प्रशासन का जरिया है। हमारा धरना जारी रहेगा। आज आपको ये कह रहा हूं मैं कि आज जाते ही गांव में चर्चा करके क्रॉप कटिंग रिपोर्ट किस तरीके की होनी चाहिए वो चर्चा करके अपने पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक से आप संपर्क करें। अपनी कमेटियां जो बनी हुई है उनसे उनकी मीटिंगें लें। जो सदस्यता आपको दी हुई है वो सदस्यता जमा करवा करके अगली मीटिंग का जब भी आह्वान हो वो लेके आए। वो कमेटियां वो सदस्यता हमारे संगठन की मजबूती है और ये हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। कल और परसों 2 दिन की छुट्टी रहेगी। धरना जारी रखने का फैसला लिया है। अभी साथी जाएंगे नहीं, एसडीएम साहिबा आ रही हैं उन चलो अंदर भेज दिया तो भी ठीक है, कोई विशेष नहीं है। चाय बन रही है। दूसरा जो इतने मान सम्मान के साथ एक उपहार स्वरूप इस किसान के लिए, किसान सभा के लिए, किसान सभा के निर्मल के लिए
जो गाड़ी के रूप में लेके आए हैं उनसे सहज सम्मान चाबी सुपुर्द करने का कार्यक्रम यही अपने बीच में रखा गया है। और सम्माननीय अतिथियों से मेरा निवेदन है कि मैं जब घर से सुबह 7:30 बजे चला था तो आप भी निश्चित रूप से सुबह 7:30 बजे ही चले थे। आपने भी मैं रोटी जिमी तो थे जिमी था, नाश्ता पानी भी कराऊंगा, आप जाए नहीं, हम खाना आपको नहीं खिला पाए, इसके लिए माफी चाहेंगे। आपके नाश्ते पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है। जो आगे का कार्यक्रम है साथी मुकेश बताएंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी।